अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़ा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने सुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन अपने वीकेंड को बहुत ज़्यादा आपने इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा खाया होगा, बहुत अच्छा पकाया होगा और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय किया होगा। हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने भी अपना जो वीकेंड है अपनी फैमिली के साथ ही गुजारा, तो बड़ा अच्छा रहा। ठीक है जी। और बहुत सारी लोगों की जो फीडबैक भी मिलता रहता है, रेसिपीज ट्राई की, अगर किसी की कुछ छोटी मोटी सी गड़बड़ हो जाती है वो भी ट्राई बता रहे होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा होता है कि जो पूछ लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, जब आप कोई रेसिपीज ट्राई कर रहे होते हैं तो कहीं आगे पीछे कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, तो जब आप कुछ पूछ रहे होते हैं, फेसबुक पे भी होता है, जिन लोगों के नंबर भी है, इंस्टा पे भी, हर जगह तो होती हूँ मैं, तो कोई ना कोई आप लोगों के मैसेज आते हैं, उनका जो फीडबैक आप लोगों का मुझे मिल रहा होता है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छी बात है, आप लोगों को बताना चाहिए कि कोई चीज़ आपसे ज़रा ख़राब हो गई है या कोई चीज़ बहुत अच्छी बनी है, तो इसके लिए मतलब एक अच्छा हमें लगता है, ऐसा लगता है कि एक फैमिली है जो अपनी फैमिली के साथ हर चीज़ शेयर कर रही होती है। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज बड़े मज़ेदार सा एक दालचा बन रहा है, कुछ अचारी सा मज़ेदार सा, और साथ में एक मीठा भी बन रहा है, बेसन की बर्फ़ी बन रही है। होता ही है कि हमारे यहाँ अक्सर जैसा शब बारात आ रही है, इस तरह के कुछ होते हैं, तो घरों में मीठे बनते हैं, दाल का हलवा बन रहा होता है, दाल की टुकड़ियाँ बन रही होती हैं, सूजी की टुकड़ियों वाला हलवा बन रहा होता है, तो लोग बड़े लोग ऐसे फरमाइशें भी कर रहे होते हैं। तो आज जो मैं बना रही बड़ा मज़ेदार से, इसको बनाकर आप ये बर्फ़ी का है या टुकड़ियों वाला बेसन का हलवा का है, इसको सेव करके आप रख दीजिएगा फ्रिज में। और जब भी आपको मतलब मीठा खाने को, फ्रिज के बगैर ही जब भी मीठा खाने का आपका मूड हो तो बस आप निकालें और इसको एंजॉय करें। और वैसे भी कहते हैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा ज़रूर खाना चाहिए, तो वो क्या है, सुन्नत भी है। तो क्यों हम बाज़ार से इतनी महंगी चीज़ें लें, घर में बना के क्यों ना हम इसको एंजॉय करें। अच्छा जी, आज जो बन रही है दो रेसिपीज़, तो मेरे पास है यहाँ प्रोबाम किचन एप्लायंसेस है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन किस्म के हमारे यहाँ पर ओवन देख लें, उसके बाद माइक्रोवेव देख लें। इसके अलावा आप देखें, स्टोव देखें, ठीक है। स्टोव जो हमारे यहाँ पर है, 3 यहाँ पर स्टोव है जिसका हम इस्तेमाल हमेशा करते हैं। घंटों के खाने हमारे मिनटों में बन जाते हैं। ज़बरदस्त किस्म की इसकी फ्लेम है, ज़बरदस्त इसके नोब्स हैं, इसके बर्नर बहुत अच्छे हैं, मेटल के बर्नर है। और सबसे अच्छी बात है कि खाना आपका झटपट पका लेते हैं। ओवन हो, माइक्रोवेव हो, पूरी डिटेल के साथ लिखा है कि आपने कोई चीज़ भी बेक करनी है आप किस तरह से करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, क्रिस्टॉल फ्री है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने खानों को मज़ेदार के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल कर सकते हैं, इसलिए कि UHT ट्रीड है और क्रिस्टॉल फ्री है। तो आज मैं भी इस्तेमाल करूँगी फौजी बनास्पति और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलेंगे बेसन की बर्फ़ी के लिए। बहुत मज़े की लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। मैं तो जब भी बनाती हूँ तो टेबल पे रखा होता है तो मैं ही ज़्यादा ख़त्म कर रही होती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम 2 कप बेसन लेंगे, इलायची आधी चाय का चम्मच, दूध चाहिए आधा कप, जर्दी का रंग आधी चाय का चम्मच है, घी जो हमारे पास फौजी बनास्पति है वो लेंगे आधा कप, बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ते, ड्राई फ्रूट मिक्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चीनी 1 कप है, और हस्ब ज़रूरत आपने बटर का भी इस्तेमाल करना है, या फिर आप चाहे तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फौजी बनास्पति का कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो दूध के अंदर डालनी है चीनी और इसको हमने पकाना है, और बेसन को और इसके साथ घी को हाथ से मिक्स करके इसको जिस तरह से हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं उस तरह से हमने अच्छी तरह से, जैसे हम बनाते हैं ना, कभी आप देखते हैं ना जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, डो बनाते हैं, क्रम्बल्स बनाते हैं, हाँ क्रम्बल्स, उसकी तरह इसको करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं लूँगी एक बर्तन जिसके अंदर हमने घी और डालना है यहाँ पर, ये देखें एप्पल पाई के लिए भी हम बनाते हैं ना। अच्छा जी, ये हम यहाँ पे रखते हैं। ये हमारे पास है 2 कप के जितना बेसन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसके अंदर जाएगा घी, इसको अच्छी तरह से आपने क्या करना है, मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके आपने इसको एक साइड पे रख लेना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूध को और उसके साथ जो मेरे पास चीनी है इसको भी एक छोटे से पैन में पकने रख देते हैं। ये देखें, ये आपने डाल देना है दूध, चीनी और येलो फूड कलर। एक टेबलस्पून के इतना हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर
ये मेरे पास है। नाशपाती ले लें या फिर आप बटर ले लें, दोनों का इस्तेमाल। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, शीरे की तरह बनाना है। थोड़ा सा इसको मैं पकने देती हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने करना है अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और ये मेरे पास इलायची भी इसी में डाल देते हैं। ये इलायची पाउडर है, इलायची भी इसी के अंदर डाल देते हैं। या तो आप चाहें तो वो इसमें एसेंस भी डाल सकते हैं, केवड़ा। सही है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जितनी देर में यहाँ पर जो हमारा दूध और इसके साथ इलायची है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। फिर एक दफ़ा छन्नी में छान लेंगे, फिर हम इसको भुनाई करेंगे। ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है इन चीज़ों का, लेकिन ये कि आप जब फारिग फुर्सत का टाइम होता है ना, जब खाना वाना बना कर आप फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद इन चीज़ों को आप बना सकते हैं। ठीक है। इसको इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हल्के हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। जब ये इस तरह से आप मिक्स करेंगे ना, तो थोड़ा सा ये क्रम्बल्स बन जाएगा। ठीक है। दूध को बहुत अच्छे से पकाएगा ताकि चीनी जो है उसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। मिक्स करते जाएगा। घी है और इसके साथ हमारे पास ये बेसन है। ये देखें किस तरह से हो रहा है ना, दाने दाने सा। इसी तरह से हमने इसको करना है। थोड़ा सा ये इसके नीचे गिर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर गोश्त हमने बॉईल करके रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, जब तक मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, दूध के अंदर जो चीनी है वो घुल जाती है, तो उसको हम चूल्हा बंद कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये बड़े आराम के साथ इस तरह से हमने इसको छन्नी में से निकालना है। ये देखें इस तरह से जुड़ता जा रहा है। ये मैंने लिया है, इसमें फौजी बनास्पति, इसके साथ इसके अंदर डाल दिया था हमने बेसन, और इसको हाथ से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है। ये देखिए निकल रहा जा रहा है यहाँ से। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको हम भूनने रखेंगे जब तक यहाँ पर चीनी, इसके साथ इलायची, और साथ में मैंने इसमें रखते हुए थोड़ा सा रह गया, इसको हम वैसे ही रख देते हैं। ठीक है। चीनी, इलायची, साथ में थोड़ा सा येलो फूड कलर, इसको मैंने रख दिया है पकने के लिए। ठीक है। जब तक वो थोड़ा सा शीरा गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा ठंडा करके फिर मिक्स करेंगे। तो इतनी देर में मैंने इसको रख देना है यहाँ पर। यह है मेरा, यहाँ पर रखती हूँ इसको भूनने के लिए। ठीक है। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने चूल्हा जला लेना है। इस साइड पे रख देते हैं और इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखें, इसको मैंने इसमें डाला, इसको अभी थोड़ा भूनेंगे। घी है और इसके साथ 2 कप के जितना आपने ले लेना है बेसन। बेसन की बना रहे हैं, अगर आप मैदे की बनाना चाह रहे हैं तो आप 2 कप मैदा ले लीजिएगा। मैदे की भी बड़ी मज़े वाली अच्छी बनती है। अच्छा, यहाँ पर ज़रा मैं चेक कर लेती हूँ, जो हमने शीरे को रखा था इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। फरा, आप कैसी हो? खैरियत से ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सना, मैंने आपकी रेसिपी ट्राई की थी। सना बात कर, कल बनाया था, बहुत मजे का बना। अच्छा, सना बात कर रही हो? जी जी। अच्छा, सना क्या बनाया था? मैंने मटन पाया बनाया था। कल गेस्ट आए थे, इतना सबने इतनी तारीफ की, बहुत मजे के बने थे। चले, वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ,
बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है? जी बच्चे भी ठीक है। मैंने मखनी बैंगन भी ट्राई किए थे। अरे वाह, बड़ी जल्दी आप ट्राई कर लेते हैं। अब मुझे बता, आप क्या फरमाइश रहेगी आपकी? आप फरमाइश सारी पूरी कर देती हैं। मटन पाई तो जिस दिन आपने बनाए थे मैंने तब भी बनाए थे, अब दूसरी मरतबा मैंने बनाए। अच्छा, दूसरी दफ़ा, सेकंड टाइम फिर बनाए। चलो वेरी गुड। जी बहुत अच्छे बने थे। और मैंने ये पूछना था, ये जो आपने टमाटर का बताया था, ये कैसे फ्रीज करके रखते हैं? वो बच्चे ने उस दिन सुनने नहीं दिया। अच्छा चलो, हाँ, टमाटरों का बस अभी थोड़े थोड़े महंगे शुरू हो गए बनने होने, ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट कैसे फ्रीज करते हैं, मुझे अच्छा, वो भी बता दीजिए। चलें, वो भी बताती हूँ, ठीक है। आप फ़ोन रखिए, मैं बताती हूँ, ताकि और लोग हैं वो लोग भी सुन लें और उनके लिए भी एक अच्छा हो जाए, ठीक है। तो अब क्या है कि इन्होंने कहा है अदरक लहसुन, और उसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि टमाटरों का। टमाटर बहुत आसान है, आप लाएं, उसको धोएं, धो के बेशक 4 टुकड़े कर लें, ठीक है। बग़ैर पानी के आपने चूल्हे पे उसको रख देना है। 1 से 2 उबाल आएंगे, मतलब वो पूरे जैसे पक जाएंगे एक तरह। आपने उतारना है, उसको ठंडा करना है, उसका छिलका उतारें। छिलका उतारने के बाद अगर आपके पास हैंड वाला बीटर है तो सही है, नहीं तो आप ब्लेंडर में डालिए, उसको पीसिए। पीस के छोटे छोटे से पॉलीथीन बैग के अंदर आपने उसको डालना है, और डाल के आपने उसको ठंडा करके एक कोई बॉक्स लीजिएगा, उसके अंदर डाल के रख दीजिएगा, ठीक है। जब भी आलू गोश्त बनाना है, आपने सब्ज़ी बनानी है, आपने दाल बनानी है, तो उसके लिए इस्तेमाल करें। इसलिए कि अभी थोड़े थोड़े से महंगे होने शुरू हो गए, और फिर ये कि आप देखिएगा कि आगे बहुत महंगे हो जाएंगे। तो कम से कम ये होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ों में काम रहते हैं। हाँ, जब हम बिरयानी वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें हमें रहता है कि टमाटर स्लाइस में कटिंग करके डालें, लेकिन उसमें पिसे हुए भी डल सकते हैं। तो ये मैंने अपने घर में भी कर लिया है, तो बार बार आप लोगों को भी कहती है कि आप लोग भी यही कर लें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। सही है। अच्छा, ये यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा भूनना है, अभी ये गर्म नहीं हुआ सही से, इसलिए जुड़ा हुआ है। जब गर्म हो जाएगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शीरा भी हमारा रेडी है, लेकिन थोड़ा सा इसको और मैंने पकाना है ताकि वो तार की तरह बने। तो फिर हम इसके अंदर डालकर हम इसको एक थाल पे सेट कर देंगे। और अदरक लहसुन का ये है, अदरक लहसुन के अंदर आपने डालना है नमक, थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। नमक और ऑयल डालिएगा, हल्का सा आप सिरका भी डाल दें। तो तमाम चीज़ें डालकर उनको पीस के फिर बॉटल में डाल के आप फ्रिज में रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप 1 किलो ले रहे हैं लहसुन और अदरक दोनों मिक्स, उसके अंदर आपने क्या करना है, कम से कम 1 खाने का चम्मच आपने डाल देना है नमक का। इसके बाद 4 खाने के चम्मच आपने ऑयल डाल देने हैं, और 2 खाने के चम्मच आपने सिरका डाल देना है। उससे ये होगा कि वो आपका अदरक लहसुन है वो जो ख़राब नहीं होगा। सही है। अच्छा, इसको सूजी को बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं कीजिएगा। देखिए, मैंने भी बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। स्लो से ये होगा कि ये जो सूजी जो बार वो सूजी आ रहा है, बेसन जो है वो जलेगा नहीं। एक्चुअली ज़रा फ्लू की वजह से ना मेरे कान भी बंद हुए हुए, और 1-2 मेडिसिन भी ली हुए, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना, नींद का एक झोंका होता है, वो भी आ रहा है। तो आजकल सभी की तबीयतें ख़राब हुई हैं, सबको ही पता है, गले ख़राब, ये वो सब लगे हुए हैं। तो ये मेरे साथ भी कुछ इस तरह से, तो कान थोड़े से मेरे बंद हुए हुए। अच्छा, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने ट्राई किया। अभी जो इसका शीरा जो है वो अभी थोड़ा सा पतला, थोड़ी सी बस और तार का होगा, तो हम इसको निकाल के इसके अंदर मिक्स करेंगे और फिर इसको फैला देंगे। तो ये ज़रा तार की तरह हमें करना है। अब इसको मैं चेक कर रही हूँ, तो ये अभी ज़रा गर्म नहीं हुआ, बेसन बहुत अच्छे से भुनेगा। तो इसको थोड़ा ठंडा करके मिक्स करके हम ट्रे में फैला देंगे। तो बड़े मज़ेदार सा यहाँ पर ये हमारा बेसन वाला जो बनेगा ना, बर्फ़ी आप कह लें, टुकड़ी वाले कह लें, हलवा कह लें, ड्राई वाला, जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। अच्छा, मुझे बड़े मज़े के इसके लड्डू भी मैंने बनाए थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे, बेसन की, बड़े मज़े के। बेसन की कड़ी हो, पकोड़े हो, ये मछली के ऊपर लगा ले तो हर चीज़ में बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो बस अब थोड़ा सा इसका भुनाई का टाइम है, लेकिन इसको भूनना भी बहुत अच्छे से, वरना क्या होगा, इसमें कच्चापन आएगा। तो ये आपने ख्याल करना है, और चम्मच भी चलाते जाइएगा और चारों तरफ से चेक भी करते जाइएगा। होता ये कि हम इस साइड से नज़र नहीं आता, तो ये साइड से क्या होता है, इसके जल जाता है, तो काले पड़ जाते हैं। तो बस कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती हैं, लेकिन ये कि सस्ते पड़ जाते हैं, घर में बनी होती हैं और मज़े की भी लगती हैं। अब खैर सर्दी तो चली गई है, अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, फिर वो गर्मियों की भी रेसिपीज़ आ जाती हैं, सब चीज़ें देखिए हम स्टार्ट कर देते हैं, ये भी बनाना वो भी बनाना है, तो ये फिर सब स्टार्ट हो जाता है। तो अभी ये है कि जब तक थोड़ा सा मौसम हल्का सा है, हल्की सी ठंड है, तो दिन को तो अभी तो खैर इतनी गर्मी थी, जब मैं आ रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और फिर गर्मी के हिसाब से खाने में भी चेंजिंग आ जाती है, सब चीज़ों में। ठीक है। अच्छा, कुलसुम से बात करते हैं, वाकंड से हमारे साथ है कुलसुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आप ठीक हो?
ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपका शो देख रही हूँ बैठ के, आप बहुत जबरदस्त आप मीठा बना रही हैं। हाँ ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बेसन की बर्फ़ी बनती है, आप ट्राई वो तो कीजिए। मैं करती हूँ, हमेशा की तरह अच्छा करती हूँ। अच्छा, मैंने सुफियानी बिरयानी बनाई थी आपकी, बहुत ही जबरदस्त बनी, बहुत ही जबरदस्त कौन सी वाली बनाई थी? सुफियानी अच्छा अच्छा, बिरयानी। सुफियानी, वो जिसमें खूब इलायचियाँ वगैरह और जी जी। जी वो बनाई थी, और साथ वो बनाए थे आलू के कटलेट, जो आपने सब्जी वाले वेजिटेबल वाले अच्छा बनाए थे, अच्छा वो भी अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। और तिल वाले मैंने बनाए थे, वो भी मेरी बेटी को बहुत पसंद आए। चले चले, अच्छी बात है, आप ट्राई कर लेती हैं और फिर आप हमें फीडबैक भी उसका देती रहती हैं तो बड़ा। अल्लाह का शुक्र है, मैं हाँ हमेशा आपकी रेसिपी और आपा की करती हूँ, और बहुत ही हाँ, जबरदस्त। ये नहीं कि मैं ट्राई करती हूँ, जितनी कौन सी मैं बनाती हूँ मैं उतनी ही बनाती हूँ, मुझे अच्छा पता होता है कि ये बहुत जबरदस्त हाँ, बनेगी। अच्छा उतनी क्वांटिटी में ज़बरदस्त। बिल्कुल, जितनी आप बनाते हैं, मैंने ये कभी नहीं किया कि थोड़ी सी ट्राई करूँ कैसी बनती है, मुझे यकीन होता है कि ये अच्छी बहुत बनती है। जबरदस्त बनेगी। चले वेरी गुड। और कोई फरमाइश है? अभी नहीं है? मैंने कहा अभी कोई और फरमाइश है आपकी? चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अभी ये है कि देखिए इसको थोड़ा सा और भूनना था, मैंने फ्लेम इसकी ज़रा सी हाई कर दी है। ये देखें अभी ये इस तरह से इसको हमने थोड़ा सा और भूनना है। इसके बाद ये शीरा जाएगा, हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ट्रे पे फैला देना और आराम से बड़ा ज़बरदस्त सा ये ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने एक ट्रे को ग्रीस कर लेती हूँ, ठीक है। ग्रीस करने के बाद ये देखिए, ये मेरा जो शीरा था ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से अब हम इसमें शामिल करेंगे। आप सारा एक साथ भी ना डालिएगा, थोड़ा सा आपने इसमें ऐड करना है और उसके बाद आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा गर्म है, ठंडा होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। दोबारा फिर इसमें थोड़ा सा डालते हैं। अब मैंने इसका चूल्हा जला दी थी, उस टाइम में मैंने बंद कर दिया था। अब हम इसका चूल्हा जला देते हैं। इसके अंदर इलायची साथ में हमने डाल दिया था, इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग, इसके साथ इसमें हमने डाल दिया था दूध, चीनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये जाएगा एक ट्रे के अंदर और इसको हम यहाँ पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा। अब इसको मैं इसके अंदर डालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने इसको फैला देना है। थोड़ा सा ठंडा होगा फिर आपने इसके जिस तरह से कट्स के निशान लगाने, निशान लगा लीजिएगा। इस तरह से आपने इसको फैलाते जाना है। ताकि क्रैक व्रैक बीच में ना पड़े, आपने इसको अच्छी तरह से सेट करना है। ये देखिएगा, ये जो है ना, अच्छा जी, इसको मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए इस तरह से फ्रिज के अंदर, ताकि थोड़ा सा सेट होगा। फिर इसके अंदर हम कट्स के निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर जो हमने डालने हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो डालेंगे। तो मैं इसको फ़िलहाल रख देती हूँ यहाँ पर फ्रिज में, ताकि थोड़ा जल्दी से ठंडा हो जाए। रखते पहले खोल लेती हूँ, थोड़ा ही गर्म है। अच्छा जी, इसको तो रख लिया। इसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट्स जाएंगे, चांदी के वर्क भी आप लगा लीजिएगा। ये फ़िलहाल मैं रख देती हूँ नीचे, ताकि हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आएँ, जिसको हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर चलते हैं हम सेकंड रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की तरफ, ठीक है। अचारी दालचा, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादातर खाया जाता है उबले हुए चावल के साथ, वाइट राइस के साथ ज़्यादा खाया जाता है।
लेकिन जो लोग पसंद करते हैं चावल वो खा लें, नहीं तो रोटी के साथ भी खा लेगा, और वैसे नान के साथ भी अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए, हमें बकरे का गोश्त आधा किलो चाहिए, चने की दाल उबली हुई 1 कप, मसूर की दाल उबली हुई 1 कप, ठीक है। अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, पिसे हुए टमाटर 1 पाव, इमली का रस आधा कप है, प्याज 1 अदद है, हरा धनिया आधी गड्डी है, हरी मिर्चें 6 अदद है, लंबी वाली मिर्चें या कोई भी मिर्चें ले लीजिएगा, गोल आपने 6 अदद लेनी है, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, काला वाला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 4 अदद है, लौंग 2 अदद है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है। इसके बाद आपने ऑयल ले लेना है आधा कप, साथ में आपने राई लेनी है 1 अदद, इसके साथ आपने कलौंजी लेनी है 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते, ठीक है। तो हमने क्या करना है, गोश्त को तो हमने गला लिया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मिट्टी की हांडी में नहीं डालेंगे, वरना आप घर में बनाएंगे तो मिट्टी की हांडी में पता है उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो हम बना रहे हैं इस वाले पैन के अंदर, तो इसको मैं यहाँ रख लूँ ताकि ये आपको भी नज़र आए। इसका जला देते हैं हम चूल्हा, ठीक है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा कप के इतना, ठीक है। गोश्त भी गला हुआ है, दाल भी गली हुई है, दोनों का मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने टाइम बचाने के लिए दोनों चीज़ों को कर लेते हैं। देखें, ये चने की दाल साबुत साबुत नज़र आ रही है, जो मसूर की दाल है ये गली हुई है, ठीक है। चने की दाल साबुत है, मसूर की दाल जो है वो घुल गई है, दोनों को बहुत अच्छे से हमने गला लिया है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, फ्राई प्याज ले लीजिएगा, चाहे तो आप जो क्या कहते हैं कटी हुई प्याज भी ले सकते हैं। ये मेरे पास है गरम मसाला, लौंग, दालचीनी और इसके साथ क्या कहते हैं छोटी वाली इलायची 1 अदद, आपने थोड़ा सा इसका बादियान का भून लेना है। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा ज़ीरा है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। असल में प्याज फ्राई है तो इसलिए मैं इसको पहले से इसमें कर लेती हूँ, वरना पहले आप प्याज कीजिएगा और बाद में डाल दीजिएगा। ये भी 1-2 गोल मिर्चें डाल देते हैं यहाँ पर, ये वाला गोल वाली मिर्चें, अब गोल लंबाई में मिले कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिर्चें हमें ये देख लीजिएगा, ये वाली मिर्चें। इसके साथ ये मेरे पास है पिसी हुई प्याज 1 अदद, इसके बाद ये पिसे हुए टमाटर डाल दीजिएगा। देखिए, जल्दी बन जाता है, इतना इसमें टाइम नहीं लगता, सारी चीज़ें हमने रेडी करके रखी हुई है इस वजह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 4-5 आपने कड़ी पत्ते ले लेते, गोश्त बहुत अच्छे से गलाया हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ज़रा सा एक और अच्छा इस तरह से वो कहते हैं ना अच्छी सी प्रेजेंटेशन के हल्का सा ऊपर से आप तड़का भी दे दीजिएगा तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो बाकी चीज़ें तो रेडी हैं, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। जो अच्छा इसके साथ वो जो कचूमर होता है ना वो बड़ा मज़े का लगता है, चावल हो साथ में कचूमर हो और उसके साथ ये दाल चावल तो बहुत अच्छा लगता है। तो बारीक बारीक कटिंग किया होता है ना प्याज टमाटर वगैरह जो इस तरह के होते हैं, खीरा वीरा काट लिए, वो बड़ा अच्छा लगेगा। इसको पहले बड़े अच्छे से भूनना है, इसमें जाएगा लाल मिर्च नमक हल्दी, ये भी डाल देते हैं, आधी चाय का चम्मच, ये थोड़ा सा ज़्यादा डल गई है, हम इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच डाल दीजिए, हरी मिर्ची भी डालेंगे, बड़ी अच्छी लगती है इसमें। पहले इसको बहुत अच्छे से आपने भून लेना है, ये देखें, थोड़ा नमक ज़रा ज़्यादा, दाल भी है गोश्त भी है। अच्छी तरह से इसको आपने भून लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने गला लिया अच्छी तरह से। छोटी हरी मिर्चें हैं 2-3 लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा मसाला, जैसे हम ऊपर से तड़का भी इसमें देंगे तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें डाल देती हूँ, बाकी मसाले के लिए हम तड़का देंगे। ये मेरे पास है वही अचारी मसाला, राई, मेथी दाना,
नज़र आ रहा है यहाँ से। थोड़ी सी कलौंजी, बेहतरीन चीज़ है कलौंजी तो। अच्छा, तड़के में भी हम डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएंगे सौंफ, ठीक है, अदरक लहसुन, ये बाकी चीज़ें बाद में तड़के में कड़ी पत्ते में भी जाएंगी, तो इसलिए मैं इसको फिलहाल यहाँ पर रखती हूँ। अच्छा, अब ये गोश्त को हमने इसमें डालना है, इमली का रस भी जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें डाल देती हूँ ये मैं गोश्त, ये देख लीजिएगा, और यखनी के साथ। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर इसको रखते हैं ताकि ये ज़रा मसाले के साथ पके। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, तो मैंने कहा यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लें, ठीक है जी। ब्रेक से जाने से पहले हमने इसमें गोश्त डाल दिया था, गोश्त डाला, थोड़ा सा पानी ड्राई हुआ तो दोबारा से मैंने इसमें डाल दिया, इसलिए कि मैं चाह रही थी कि ये जो है ना अच्छी तरह से गोश्त जो है मसाले के साथ पक जाए। वैसे तो ये गल चुका है, अब इसको थोड़ा सा मैं बुनाई करती हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। हमने इसमें डाल दिए थे मसाले सारे, और साथ में मैंने थोड़ी सी गोल मिर्चें, कड़ी पत्ते भी डाल दिए ताकि अंदर भी उसका फ्लेवर आए। और उसके बाद हम तड़का भी एक लगाएंगे। यहाँ पर क्या किया, अभी थोड़ा सा इसकी बुनाई करेंगे। ये मेरे पास है इमली का रस है, साथ में मेरे पास ये देखें वही अचारी मसाले, राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना और थोड़े से कड़ी पत्ते। हरी मिर्ची भी मैंने इसके साथ ही डाल दी थी, थोड़ी सी पक जाता है ना जब उसके अंदर, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। इसी तरह से हल्का सा हरा धनिया भी डाल देते हैं, फिर उसके बाद आखिर में तो हम डालते हैं। तो बस गोश्त अब जैसे ही भुनने पे आ रहा है, उसके बाद हमने ये दालें दोनों जो है मेरे पास है, ये दालें डाल देती हूँ और इसको हम रख देंगे, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा हरा धनिया, चलिए डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसको हम हल्का सा, वैसे तो हमने इसमें पहले मसाले को जब तैयार किया तो हमने इसमें डाल दिया था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तो वो ताकि वो प्याज, गरम मसाला सारा फ्राई जाए। लेकिन एक तड़का भी डालेंगे, तड़के से क्या होता है कि वो ज़रा एक अच्छा सा खूबसूरत सा लुक आ जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी एक अच्छा मज़ा सा आ जाता है। तो अभी ये कि इसको थोड़ा सा भूनना जा रहा है, फिर तड़का लगाएंगे, तड़का लगाकर हम इसको निकाल लेंगे। और वो जो हमने बेसन की बर्फ़ी है उसको मैंने थोड़ा सा शीरा बचा हुआ था उसके ऊपर डाला, ड्राई फ्रूट डाले और उसको मैंने रख दिया, तो उसका भी मैं भी आपको बता देती हूँ ताकि फिर हम ठंडा करके उसको भी निकालेंगे। बस इसको थोड़ी सी बुनाई करें, ज़्यादा नहीं बुनाई करें, फिर तड़का हम लगा लेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से हो गया। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर, ये देखें ये दोनों दालें, थोड़ी सी दालें भी इसके साथ पकेंगी तो एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। चलेगी। इसके बाद ये इमली का रस, ठीक है, इमली का रस हम डाल देते हैं, गाढ़ा वाला। थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी। चले जी, अंबर से भी बात करते हैं, सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने आपके वो बेसन और अंडे का कबाब जो बनाए थे, मैंने वो बनाए थे। अच्छा, कैसे बने? बहुत अच्छे बने। वो पोटैटो बाइट्स बनाए थे, सूजी का हलवा, बहुत चीजें बनाई, बैंगन। अरे वाह, आप तो बड़ी माशाल्लाह क्विक आपकी सर्विस है। जी मैंने बहुत चीजें बनाई। मेरी 1 साल के बाद कॉल मिली है। अच्छा, 1 साल के बाद? ओहो, बड़े लंबे टाइम के बाद। तो बस ये है कि कहते हैं ना कि रेसिपी जब ट्राई करते हैं तो उसके बाद आप फीडबैक दे देते ना, तो वो भी हमें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा बताएं, कोई अभी और कोई फरमाइश है आपकी? जी 2 हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि फिर पता नहीं कॉल कब मिलती है। अच्छा। एक तो खशखाश और प्याज का सालन। अरे मुझे किसी और ने भी फरमाइश की थी खशखाश और प्याज के जी सालन। खशखाश और प्याज का सालन। दूसरे अरबी के पत्ते। अरबी के पत्ते आए हुए हैं अभी? जी मार्केट में पता नहीं, मैंने देखे नहीं है, वैसे सदर में मिल जाते हैं। हो तो आप जरूर बताएंगे। चलो ठीक है, ठीक है जी। आप बहुत अच्छे वैसे सिखाती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं, उसी वक्त बना लें। घर के हर मसाले से सब चीजें घर पे मिल जाती। देखे ना, हमारा यहाँ पे एक रखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है जो स्टैंड सा, उसके अंदर सारी चीजें, और हम क्या करते हैं उसी से बस फटाफट नई नई चीजें बनाते रहते हैं। जी चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह चले, हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले, बहुत शुक्रिया आपका भी।
कॉल करके आप लोग बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये देखिए थोड़ा मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया, ये फिर ज़्यादा जम जाएगा ना तो फिर ये कटिंग नहीं होगा। तो अभी क्या है कि इसको मैं फिर दोबारा रखती हूँ जब तक थोड़ा, असल में क्या होता है इस तरह की बर्फ़ियाँ मिठाई जो भी बनाए एक दिन पहले बनाए तो वो जाके जब भी सेट होती है, तो अभी थोड़ा सा टाइम इसके लिए चाहिए होता है। लेकिन मैं अभी इसको रख देती हूँ दोबारा फ्रिज के अंदर, अच्छा और ठंडा हो जाएगा तो और सेट हो जाएगा। तो इसको तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख रही हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे जो दालचा है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तड़के की तैयारी करेंगे। ठीक है, तड़के के लिए क्या है, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं सारी चीज़ें। जिस तरह से मैंने कहा कि हम राई कलौंजी वगैरह इसी से लगाएंगे, बड़ा मज़ेदार सा चारी सा तड़का लगेगा। तो यहाँ पर क्या करती हूँ, ये देखें दाल आपको दिखाती है। अरे अभी उबाल ही नहीं आया अभी तक, बस ये उबाल आ जाएगा, थोड़ा पकना चाहिए मसाले के साथ तो एक अच्छा सा उसका टेस्ट आ जाता है। तो जब मसाले के साथ नहीं पकेगा तो फिर टेस्ट भी नहीं आएगा। नमक वगैरह ज़रा भी आप लोग भी देख लिया करें, मैं बता देती हूँ आधी चम्मच 1 चम्मच, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कम नमक खा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग तेज़ नमक खा रहे होते हैं, तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन मैं तो हमेशा कहती हूँ कम ही नमक का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि चलो अगर ज़्यादा हो जाता है तो मुश्किल हो जाती, कम होता है तो बंदा दोबारा डाल लेता है। और एक चीज़ वो है, कभी भी उसके अंदर प्लेट के अंदर डालकर कच्चा नमक ना खाया करें। जब नमक को हमेशा जब आप पूरी हांडी रेडी करते हैं उसके बाद आप टेस्ट कर लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम ले लेते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, थोड़ा सा ले लेंगे जो हमने इसके ऊपर से तड़का लगाना है। ठीक है, तो चीज़ें रेडी करके रखेंगे, बस आखिर में तड़का लगेगा। और यहाँ पर इसी तरह से वही है, मेरे पास सौंफ है, राई कलौंजी मेथी दाना ये है, और थोड़े से कड़ी पत्ते हैं। चाहे तो अदरक भी साथ में डाल दें, अदरक तो वैसे ही बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है, अदरक भी थोड़ी सी डाल दीजिएगा तो ये तड़का हम लगा लेंगे। सही है, और इसके साथ बाकी रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये तड़का लगाना है। जब तक इसमें बस 1-2 उबाल आ जाएंगे, इतनी देर में कटिंग करती हूँ, वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे तड़का। और फिलहाल चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। अचारी दालचा अज्जा: बकरे का गोश्त आधा किलो, चने की दाल 1 कप, मसूर की दाल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसे टमाटर 1 पाव, इमली का रस आधा कप, प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 6 अदद, लंबी लाल मिर्च 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, काला जीरा 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौकी आधा किलो, तेल आधा कप, राई 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद। तरकीब: मिट्टी की हांडी में बकरे का गोश्त, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, जीरा और 1 गिलास पानी डाल के धीमी आंच पर ढक दें। गोश्त गल जाए तो चने और मसूर की दाल, लौकी और 1 गिलास पानी डालें। गलने पर इमली का रस और पिसे टमाटर मिला दें। अब तेल गरम करके लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, राई, कलौंजी, सौंफ और मेथी दाने का तड़का तैयार करके दालचे पर लगा दें। हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के सर्व कर दें। बेसन की बर्फी अज्जा: बेसन 2 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, घी आधा कप, बारीक कटे पिस्ते 50 ग्राम, चीनी 1 कप, मक्खन हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध में मक्खन, चीनी, जर्दे का रंग और इलायची डालकर इतना पकाएं कि गाढ़ा शीरा बन जाए। दूसरे बर्तन में बेसन और घी हाथ से इतना मिलाएं कि दानेदार हो जाए, फिर छान कर धीमी आंच पर भूनें। खुशबू आ जाए तो दूध का शीरा शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। ट्रे में निकालकर बेलन से सेट करें और ठंडा करके काट लें। पिस्ते डाल के सर्व कर दें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने रखा है, मैंने कहा चले तड़का हम आपके सामने लगाएंगे, इसलिए कि वो बाकी चीज़ें तो हमने रेडी करके रख ली हैं। ये देख लीजिएगा, जो बचा हुआ शीरा था उसका कैरेमल हमने जिस तरह से पकाकर उसको वो ऊपर से डाल दिया। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो और सेट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये ठंडा नहीं हो, लेकिन ये देख लीजिएगा इस तरह से हमने इसको रख दिया। ठीक है, पहले बेसन और उसके साथ हमने घी को मिक्स किया और उसके बाद छन्नी से छाना, पैट में डाला, उसको भून लिया। दूसरी सब दूध, चीनी, इलायची, इनको हमने क्या किया था, पका लिया था। फिर शीरा में इसमें डाला, ऊपर ड्राई फ्रूट डाले और उसके बाद इसको मैंने इस तरह से निकाल लिया। अच्छा जी, यहाँ पर तड़के के लिए मैंने ये देखे अदरक, कड़ी पत्ता और इसके अंदर डालेंगे थोड़े से सौंफ, थोड़ी सी कलौंजी, साथ में राई के दाने, 1 टुकड़ा इसमें गाजर का भी चला गया, और साथ में हमने डाल देना है मेथी दाना। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, तड़का लगाएंगे। तो ये मैं अचार मिक्स वाला तो यहाँ पे रख देती हूँ। और यहाँ पर वो जिस तरह से मैंने कहा कि चावल आप बना लीजिएगा
और इसके साथ ऊपर से मतलब कचूमर अच्छा सा रख लीजिएगा। अचार भी आप बना सकते हैं, बहुत दफ़ा मैंने आपको सिखाया, मिर्चें भरी भी सिखाई हैं, वो भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। तो बस ये तड़का जो है हमारा यहाँ पर रेडी हो गया, ये ऊपर से लगाएंगे। अदरक का एक अच्छा सा टेस्ट आता है तो इसलिए मैंने अदरक इसमें डाल दिया। ये एक छोटा सा टुकड़ा गाजर का चला गया था जब मैं यहाँ पर कटिंग कर रही थी उसको, सैलेड को, कचूमर को, तो ये निकाल देते हैं हम। चलें अब तड़का आ जाएगा यहाँ पर। चले जी, मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है हमारी ये रेडी हो चुकी हैं। दालचा बना है बहुत मज़ेदार सा, इमली, टमाटर, अचारी मसालों के साथ खट्टा मज़ेदार। साथ में हमने यहाँ बनाई है बर्फ़ी बनाई है जो आपको नज़र आ रही है, जो हमने बेसन की बर्फ़ी बनाई है। ये भी ट्राई कीजिएगा, बनाकर आप टेबल पे रख लें, ख़राब नहीं होगी। जब भी दिल करे मीठा खाने का तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। बाकी ये है कि कल का भी मेन्यू बड़ा मज़ेदार सा है, कल की रेसिपी भी बिल्कुल मिस नहीं करना। और जो जो रेसिपीज़ हमारी होती हैं, तैयार हो रही हैं, फिर हमारा जो पेज है तड़का उसमें भी डल जाती हैं। और उसके अलावा हमारा जो शो चल रहा होता है रिपीट में, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। और बाकी टमाटर का मैंने बहुत दफ़ा बता दिया, आज फिर मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया कि किस तरह से आप उसको सेव कर सकते हैं, किस तरह से आप रख सकते हैं, वो बता दिया। ठीक है, तो बस आप ऐसा करते हैं, इजाज़त आपसे चाहते हैं। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।